समाजवादी पार्टी को दिया। वीरेन जी, 2 दिनों से हिंसा का जो तांडव चल रहा है और आज जो लखीमपुर खीरी से नई तस्वीरें रितु सिंह की आई हैं और जिस प्रकार से उनको अर्थनग्न करके उनके साथ मारपीट की गई, पर्चा फाड़ा गया, नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया, 58 जिलों में हिंसा, ये कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है। और समीर सिंह हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में इस प्रकार के पंचायत चुनाव में परिपाटी रही है हिंसा की। देखिए, लखीमपुर में जो घटना हुई है वो ये दर्शाती है कि बीजेपी की सरकार में बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच पाई और बीजेपी ये कहती थी कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन उसका ये नारा फेल हो गया क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ, एक सीट जीतने के लिए पूरे देश में जिस तरह से कलंक लगा लखीमपुर में आज, वो अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनका पूरा एजेंडा महिला सम्मान, भ्रष्टाचार और अराजकता पर था। पारदर्शिता की बात वो करते थे, लेकिन एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आज पूरे देश में किरकिरी हो रही है, इससे बचा जा सकता था। पुलिस की लाठी बीजेपी के हाथ में है आज और उसी के दम पर वहाँ पर लोगों ने, गुंडों ने जिस तरह से पुलिस मूक दर्शक बनी रही और चीरहरण की कोशिश हुई, ये बहुत अपमानजनक है। ये कैसे और किस मुंह से अब दूसरे दलों को गुंडों की पार्टी कहेंगे? क्या बीजेपी में गुंडों को समर्थन नहीं है? अब इससे ज़्यादा समर्थन और क्या देंगे कि अब घर में घुस के अब कपड़ा खींचे तब माना जाएगा? तो ये सब बातें, अब बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हथकंडा अपनाएगी, थोड़ा उचित नहीं है क्योंकि बीजेपी को माना जाता है कि गुंडों के खिलाफ पार्टी है और उसकी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि योगी जी हमेशा ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो जो ये सब कर रहे हैं ये कहाँ से आगे प्रदेश में? ये कौन अराजक लोग हैं और ये किस तरह के गुंडे हैं? आज छोटे लेवल पर कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, सीओ सस्पेंड हो गए, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, लेकिन और भी बड़े अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी देकर सरकार को एक उदाहरण पेश करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए था क्योंकि महिला सुरक्षा हर कीमत पर देने का संकल्प था बीजेपी का, उसमें वो फेल हो गई आज। और एक बात ब्रजेश जी और साफ हुई कि बीजेपी सरकार में जो नामांकन कर ले वही विजेता। अब चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, नामांकन ही आपको सब कुछ है आपके लिए। तो एक बात तो ये भी आई, अच्छा जो लोग जो आप रास्ता खोले हैं, हो सकता है कि अगले चुनाव में नामांकन की जरूरतें न पड़े, पर्चे न खरीद पाए लोग, नामांकन तो दूर की बात, तो पर्चे खरीदने में भी मवाल होगा आने वाले वक्त में। तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि किसी भी राज्य में जब हिंसा होती है तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों पर, सत्ताधारी दल पर उंगलियाँ उठती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में आज इस तरह से चुनावी हिंसा हुई, बम चला, गोली चली, सीतापुर में क्या क्या नहीं हुआ, लखीमपुर में महिलाओं की इज्जत आबरू तार तार कर दी गई। तो ये नए डीजीपी कर क्या रहे थे? ये तो इनको सलामी मिली है, ये तो कुछ कर नहीं पाए नए डीजीपी, ये तो फेल हो गए। देखिए, उनको तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ रहे हैं। पहले उनके नाम पर एक बहुत बड़ा विज्ञापन छप गया, जबकि पुलिस महकमे में ऐसा कभी होता नहीं था। एक ज्वेलर ने डीजीपी के सम्मान में बहुत बड़ा पूरा टाइम दूंगा, छपवा दिया। फिर उसके बाद डीजीपी साहब के सामने ये चुनाव आ गया जिला पंचायत का, फिर उसके बाद अब ये ब्लॉक प्रमुखी में बवाल, गोली बवाल, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि भाई लोकतंत्र में जब जिसकी पास लाठी होती है उसका तंत्र चलता है, जीतता है। एक बात बताओ, बीजेपी को कम से कम रेखा वर्मा जो उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिनके कारण ये सब हिंसा हुई लखीम, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने कहा, सरकार का कहना देखिए, समीर सिंह कह रहे हैं सरकार ने कार्रवाई कर दी। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी ने क्या कार्रवाई की। अब एक महिला सांसद के सामने, एक महिला एसडीएम के सामने इस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ है, सरकार किस स्तर की कार्रवाई कर रही है? ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो। हाँ बिल्कुल, और बीजेपी अपने आप को, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मांग करूंगा कि रेखा वर्मा के खिलाफ जांच कराई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रेखा वर्मा पे। देखिए
जो दौर चल रहा है उस दौर में कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि ये चुनावी मौसम आ चुका है। अभी और बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी जी। लेकिन लोकतंत्र की जो हत्या की सवाल आज उठ रहा है, लोकतंत्र में इससे पहले भी तमाम गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, लेकिन इस बार वो सीमा थोड़ी और आगे बढ़ गई, पार हो गई। अब उसको किस रूप में कौन देखता है ये तो अपनी अलग बात है, लेकिन ब्रजेश जी एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो सत्ता है, इज्जत है, शोहरत है, बुलंदी है, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ये आज तुम्हारी है तो कल हमारी होगी। तो जो आज विपक्ष में है कल वो सत्ता में भी आ सकते हैं, जो आज लाठी खा रहे हैं वो कल दूसरों को लाठी खिला भी सकते हैं। तमाम सारी ये होता रहा है लोकतंत्र में, तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये जरूर है कि नारियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान हर हाल में होना चाहिए, और ये बीजेपी की सरकार का संकल्प था। ये चर्चा आज पूरे देश में है, गांव-गांव में है कि एक नारी का लखीमपुर खीरी में अपमान हुआ, स्त्रियों का अपमान हुआ योगी की सरकार में, वो इसको बचा नहीं पाई। ये एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इस पर कमज़ोर हुई है। बहरहाल गुलजार साहब ने लिखा है कि पत्ते तो सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं और नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई उन्होंने जीत हासिल कर ली है जी, उनको बहुत बधाई और मुबारक हो, लेकिन साहित्य में आज जो सुनाऊंगा उसको सुनिएगा और समझिएगा, आनंद लीजिएगा। कि जिसमें हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, और एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। और कल मैंने बोला था, आज फिर कहूँगा कि शीशा चकनाचूर हो गया और चेहरा भी बेनूर हो गया, और लाठी बनी सहारा उसका, वो कितना मजबूर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर सिंह जी, आप मुझे